अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि $100 से आप ट्रेडिंग करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए। तो मुझे समझ में आया कि मेरी ऑडियंस ये चीज़ चाहती है, मतलब जानना चाहती है कि $100 से कैसे हम भी अपना कैरियर बनाएं। पहली बात तो ये है कि उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं पसंद आया होगा वापस आते हुए, और आप लोगों ने मेरे लिए वेट किया होगा। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारा वो कंटेंट देखा और उसमें हमें सपोर्ट की। वो कंटेंट बेसिकली था प्राइस एक्शन के ऊपर। उसमें मेरे लड़कों ने वीडियोस बनाई, सारा कंटेंट हमने ऑथेंटिक बनाया, सारा चेक करके अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो बिगिनर्स हैं, उनको पता नहीं है, तो हमने वो एक सीरीज़ स्टार्ट कर दी ताकि हमारी वीडियोस यूट्यूब से रुके ना, और लर्निंग जो है प्रोसेस आप लोगों की स्टार्ट रहे। और जो भी लोग नए आ रहे हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो उनकी भी साथ साथ लर्निंग होती रहे। खैर, ये एक सवाल ऐसा है कि हर बंदे के ये मतलब जहन में ये बात आती है कि $100 से मैं अपना कैरियर कैसे बनाऊँ। यार $100 मेरे पास हैं या 20-30 हज़ार रुपये हैं, तो मैं कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूँ, एक बड़ा ट्रेडर बनूँ। लाइक 30 हज़ार रुपये तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है कि चलो 1 महीने जॉब कर ली, किसी से उधार ले लिए तो ईज़ी होता है, वापस करना भी कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर कोई बच्चा भी है, उसने किसी से उधार ले रही है, तो वो अगर जॉब करता है या जॉब कर ले तो उससे भी वो पूरे कर सकता है 1 या 2 माह में। तो इतनी बड़ी कोई लाइबिलिटी नहीं होती। वैसे तो लोगों के पास इतने पैसे होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक में कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यार उनके पास $100 होते हैं, नहीं यार मेरे पास $1000 हों तो मैं ये कर लूँगा, तो एक काम करता हूँ फ़लाँ बंदे से $1000 ले लेता हूँ। ये एक मेरी भी गलती थी, मेरा भी एक माइंडसेट था जब मैं बिगिनर ट्रेडर था, या समझ लें कि ट्रेडिंग के अंदर नया नया आया था। मेरी भी ये सोच थी कि यार मेरे पास $1000 आ जाएँ तो बस मैं बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाऊँगा, मैं जल्दी से बस किसी से $1000 जो है ना उधार ले लूँ। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पहली बात है मुझे किसी ने दिए ही नहीं। ये एक सच्ची बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे किसी ने दिए नहीं। अगर कोई दे देता तो वो मुझसे पक्की बात है लॉस होते, और एट दी एंड वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी होती जो मैं बड़ी मुश्किल से क्लियर कर पाता। तो खैर, इट इज़ व्हाट इट इज़। कोई ज़िंदगी में आपकी बड़ी अल्लाह पाक की जो ज़ात है वो इस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में करती है कि जिससे हमें उस टाइम पे वक्ती तौर पे लग रहा होता है कि वो बड़ी बुरी चीज़ है। लाइक उस टाइम पे मैं शिकवा करता था, यार मुझे कोई $1000 भी नहीं दे रहा, मेरी इतनी भी औकात नहीं, ये वो मैं इस तरह की सोचें सोचता रहता था। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी ने नहीं दिए, और वो मेरे लिए अच्छी चीज़ थी। तो कभी कभी हम समझते हैं कि ये बुरी चीज़ हो रही है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन वो अच्छी हो रही होती है। तो अगर $1000 मुझे कोई देता तो मैंने क्या करना था, लॉस करना था एट दी एंड, फिर मैं शायद ट्रेडर भी बड़ी मुश्किल से जाके बनता। तो अब हम दोबारा से अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इससे ऊपर अपने ऊपर लाइबिलिटी नहीं लेनी। लाइक कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास बैकअप में 6 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो आप 3 लाख रुपए अगर किसी से उधार ले रहे हैं, तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था, एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें बताया था, तो वो ठीक है, सेंस बनाता है। लेकिन अगर आप 6 लाख रुपए आपके पास हैं, आप 12 लाख रुपए उधार ले रहे हैं, तो ये चीज़ सेंस नहीं बनाती। लाइक क्या देखें, अब 12 लाख रुपए आप फिर पूरा कहाँ से करेंगे? जाहिर सी बात है, लॉस की प्रोबेबिलिटी होती है। अब मैं जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ शायद आप लोगों के लिए सेटिस्फाइंग ना हो, आप लोगों को बुरी भी लगें और डीमोटिवेट भी करें, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब $100 के ऊपर मैंने जो स्ट्रैटेजी जो दी थी उस शॉर्ट रील के अंदर, उसमें मैंने ये सिंपल सी बात की थी कि उसको मैं 3 पोर्शंस में डिवाइड करता। 3 पोर्शंस कौन कौन से होते? लाइक एक पोर्शन में मैं फंडेड अकाउंट लेता, दूसरे पोर्शन में ब्रोकर में इन्वेस्ट करता, और तीसरा मैं बैकअप में रखता। यही मैंने ऐसी कुछ बात की थी और मैं यही करता, ठीक है। सो अब प्रॉबिलिटी ये है कि हो सकता है कि वो सारा कुछ लॉस हो जाए। अब जब लॉस हो जाए उसके बाद क्या? अब होता ही है कि हम लोग ना बहुत जल्दी डीमोटिवेट होते हैं। लाइक बिज़नेस में ऐसे नहीं होता। बिज़नेस में आप जल्दी डीमोटिवेट होना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह की पर्सनैलिटी हैं, आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि आप जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं और छोटी छोटी बात से आप डीमोटिवेट होते हैं, तो आपके लिए बिज़नेस बना ही नहीं है, ठीक है। बिज़नेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक प्लानिंग लेके आते हैं, उसके एग्जीक्यूशन करते हैं, फेल होते हैं और दोबारा से नया प्लान बना के लेके आते हैं, फिर दोबारा से नया प्लान बना के लेके आते हैं। उनके जहन में किधर ना किधर ये चीज़ चल रही होती है कि फेलियर के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इस माइंडसेट के साथ कोई भी बिज़नेस करते हैं कि आपके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और फेल हो सकते हैं, तब जाके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। लाइक बिज़नेस की फील्ड के अंदर काफ़ी लोग जो है ना, वो बिज़नेस के अंदर गुड फेलियर और बैड फेलियर को समझते नहीं हैं। लाइक गुड फेलियर क्या होता है? गुड फेलियर होता है कि आपने एक बिज़नेस के ऊपर प्लानिंग की, उसके बाद उसके अंदर कितना टाइम लगेगा, उसके अंदर कितने फाइनेंशियल आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, सब चीज़ों को एक्सेप्ट किया कि लॉस भी होगा तो मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपने जब एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद लॉस हो गया, तो ये गुड फेलियर है, ठीक है, क्योंकि आपने सारा कुछ मतलब कॉन्सिक्वेंसेस जो भी थे आपने पहले से एक्सेप्ट किए हुए थे। अब हम क्या करते हैं, हम बैड फेलियर के अंदर आते हैं। कैसे? हम हमेशा
गुड केस मतलब या गुड सबसे बेस्ट केस सिनेरियो को मतलब सोचते हैं कि यार ये ऐसे ही होगा, लाइक मैं $100 से मिलियनेयर बन जाऊँगा। भाई जान, $100 से मिलियनेयर बनने वाली मुझे एग्जांपल्स दिखाओ दुनिया के अंदर कितनी है? बहुत कम। लाइक $100 है भी तो उसके बाद उसको लॉस हुआ है, ठीक है। शायद एक एग्जांपल उनमें से मैं भी होऊंगा, तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस भी अभी आगे जाके शेयर करूँगा कि मैं $100 से कैसे बना था। अल्लाह का शुक्र है, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में है। और बाकी दूसरी मेन चीज़ होती है, वो होती है आपकी मेहनत, ठीक है। किसी की भी मेहनत रायगा नहीं जाती, ये मेरा ईमान है और आप लोगों का भी ये ईमान होना चाहिए कि ऊपर वाली जो ज़ात है, अगर आप इतनी सी भी मेहनत करते हैं ना तो वो कभी ज़ाया नहीं जाएगी। हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, हम असल में रिज़ल्ट ओरिएंटेड वाली सोच वाले बंदे हैं कि हमें रिज़ल्ट नहीं नज़र आएगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक मोटिवेशन ही नहीं होती। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं जिम कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट नहीं नज़र आएंगे तो मैं डिमोटिवेट होने लग जाऊँगा। छोटी सी एक एग्जांपल है। इसी तरह से हम मतलब रिजल्ट्स हमारी ज़िंदगी में नहीं होंगे ना तो हम काम करते ही नहीं हैं। तो ये वाली सोच हमने जो है ख़त्म करनी है और इस मैंटेलिटी को चेंज करके एक गुड मैंटेलिटी की तरफ जाना है। और गुड फेलियर हमेशा से हमने रखना है कि ज़िंदगी में जब भी हम फेल हो तो हम गुड फेलियर को अचीव करें, ना कि हम बैड फेलियर हो एट दी एंड हमें पता ही ना हो कि ज़िंदगी हमारे साथ क्या करने वाली है। तो गुड फेलियर की एग्जांपल आपने समझ ली। तो हमेशा ज़िंदगी में आपने लॉस पहले लेना है, उसके बाद अगली आपने सोचनी है। और जितना मैं कहूँगा कि आप जो बेटर केस होता है ना उसको नहीं सोचें तो वो बेहतर है। आप सिर्फ ये सोचें कि ये मैं लर्निंग कर रहा हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। असल में हमारा मसला ये कि हम बहुत जल्दी में होते हैं, उसमें हमारे साथ बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। ये जल्दी वाला काम जो है ना वो इसलिए तो कहते हैं कि जल्दी का काम सिर्फ शैतान का, ठीक है। तो जल्दी में ना आया करें। लाइक मेरे से भी काफ़ी गलतियाँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने ये बड़े बड़े प्लान्स किए, प्लान्स करने का जब फेलियर आया तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया। फिर उसके बाद समझ आया कि नहीं, ये गुड फेलियर और बैड फेलियर वाले कॉन्सेप्ट को आपने ज़िंदगी में चलाना होता है। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन मेरी एक पर्सनैलिटी में एक बड़ी अच्छी बात है और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई फेलियर आता ना तो मैं ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़, जो हो गया सो हो गया, मसला ही नहीं है, आगे चलते हैं। लाइक करोड़ों रुपए का नुकसान करने के बाद भी मैंने कहा ठीक है, ओके चलते हैं आगे। कभी ऐसा भी हुआ कि हालात भी बड़े हो गए डिस्टर्ब के, यार ये क्या हो गया, ठीक है इट इज़ व्हाट इट इज़, कोई मसला नहीं, ऊपर वाली ज़ात ने दिया दोबारा दे देगी, कोई मसला नहीं। हम क्या होता है कि एग्जांपल के तौर पे बिज़नेस क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उसमें आपने 50 करोड़ कमाए, आप हो सकता है जब आप रिस्क ज़्यादा ले रहे होते हैं, एक तो होता है ना बिज़नेस में भी पर्सनालिटीज़ होती हैं, ठीक है। ये जो वीडियो है ये ज़रा बिज़नेस में बार बार लगा हूँ तो ये ट्रेडिंग से बिल्कुल रिलेट होती है, क्योंकि ट्रेडिंग भी एक बिज़नेस है। तो इस चीज़ को आपने ये नहीं समझना कि मैं कोई ऑफ द टॉपिक जाके बात कर रहा हूँ आपसे, मैं बिल्कुल टॉपिक के अंदर रह के बात कर रहा हूँ और सोच समझ के बात कर रहा हूँ। तो बिज़नेस में ये होता है कि जब आप रिस्क ज़्यादा ले रहे होते हो तो 50 करोड़, 50 से 30 करोड़, 30 से 10 करोड़, 5 करोड़, 5 से 10, 15, 20, 40 इस तरह से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। 50 से 40 करोड़, 40 से 45 करोड़। कभी ऐसा होगा कि आपने 3 साल में 50 करोड़ कमाए हैं और 1 साल में आप 40 करोड़ पे खड़े हैं, मतलब 10 करोड़ 1 साल में लॉस किया। फिर आप 2 साल और लगा के 40 से 45 में गए। तो ये बिज़नेस की असल हकीकत है, इसी तरह से होता रहता है। 95% बिजनेसेस इसी तरह से होते हैं। तो 5% होते हैं कि जिनकी स्मूथ ही ग्रोथ होती है, वो जाती रहते हैं। वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, लाइक उसके अंदर बहुत बड़े माफियाज होते हैं। लेकिन आम ह्यूमन बींग्स, ये आपको मैं बड़े एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूँ, आपने हर बात को पकड़ना है कि 5% जो बिजनेसेस होते हैं ना, जो बिल्कुल स्ट्रेट अवे जा रहे होते हैं, उनके पीछे बहुत बड़े बड़े माफिया होते हैं। तो हम कभी उनके साथ अपने आप का मतलब अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। लाइक हमारा बिज़नेस भी इस तरह से होगा, बहुत डिफ़िकल्ट बात है। लाइक जब जितने बड़े आप होते जाते हैं उतने आपके सामने दरवाजे खुलते जाते हैं, और बड़े ख़तरनाक दरवाजे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं अपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू में कि हम जो लाइक टिपिकल जो होता है बिज़नेस, उसके साथ 95% यही होता है कि मतलब ऊपर नीचे। लाइक एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। प्रॉपर्टी वाले थे, प्रॉपर्टी डीलर्स थे, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। बहुत पैसा कमाने के बाद आज थोड़ा सा मसले मसाइल हो रहे हैं। लाइक जिन्होंने 90s में प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया तो बड़े मतलब पैसे वाले हैं, लेकिन आगे आके अब उनके भी थोड़ा सा लाइक हालात डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनके बच्चों के, यार ये क्या मामला आते हैं। तो इसी तरह से जिसने 2020 में स्टार्ट किया था उसने एक अपने कैरियर का एक अप ट्रेंड देखा, उसके बाद अभी डाउन ट्रेंड देख रहा है। तो इट इज़ व्हाट इट इज़, यही बिज़नेस होता है और इसी को बिज़नेस कहते हैं। तो इतनी बड़ी बात करने का मकसद क्या था कि आप लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करना कि भाईजान $100 आपने डाले, अगर वो नुकसान हो गया तो वहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। इतनी लंबी बात घुमा फिरा के मैं यहाँ पे ला के ख़त्म कर रहा हूँ।
तो $100 आपके पास आ गए, तो अब मेरे असली मशवरा आपने सुनना है, ये असली एडवाइस। $100 आए, प्लान करें, उसको एग्जीक्यूट करें। नुकसान होता है, घबराना नहीं, मसला नहीं, परेशानी नहीं, दोबारा से जॉब करो, दोबारा से जाओ, $100 कमाओ। इस प्रोसेस को रिपीट करो। एक केंटकी फ्राइड चिकन की रेसिपी को 1000 दफ़ा फेल हुई थी, पता नहीं कितनी दफ़ा, मुझे अब सही फिगर याद नहीं है, मैं क्यों अब गलत बोल दूँ, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आप नहीं फेल हो सकते ज़िंदगी में क्या? तो अगर बिज़नेस में सक्सेसफुल होना है, किसी भी बिज़नेस में, लाइक वो ट्रेडिंग हो या कुछ भी हो, ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस, तो ये वाला माइंडसेट आपको रखना है कि अगर केंटकी फ्राइड चिकन वाला 1000 दफ़ा फेल हो सकता है तो अपन भी हो सकता है। लाइक हमारे अंदर कोई एक्स्ट्रा सुपरमैन की पावर्स नहीं है कि बस अब हम आएंगे और आगे सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये माइंडसेट आप अपने अंदर डालें। इतनी ज़्यादा मैंने एग्जांपल्स दी, कहानी को घुमाया फिराया, आके यहाँ पे ख़त्म किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ट्रेडर्स कम्युनिटी में, ताकि लोगों को पता चले कि यार आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। लाइक ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस, इज़ अ जेन्युइन बिज़नेस। सो हम जो उसको मतलब उसका जो पर्सपेक्टिव हमारे आगे बिल्ड हुआ है ना, वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का है। हम इस तरह से ट्रेडर नहीं बन सकते। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें लाजमी, और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।